शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से निसंतान दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और ज्योतिषियों के अनुसार इस बार पौषपुत्रदा एकादशी पर दुर्लभ शिववास योग के साथ ही कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में खुशहाली भी आती है। इस शुभ योग का समापन दोपहर 2:37 पर होगा। इस समय में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और साथ ही बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इसके बाद शुक्ल योग का संयोग है। शुक्ल योग पूरी रात है। इस समय में जागरण करके प्रभु की इच्छा तक उनका सुमिरन कर सकते हैं। शुभ योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नक्षत्र एवं करण योग भी बन रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग है। इस योग का निर्माण दोपहर 1:45 से हो रहा है। इसके साथ ही वव एवं बालव करण के संयोग हैं। ज्योतिष वव एवं बालव करण और रोहिणी नक्षत्र को शुभ मानते हैं। इन योगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा बनी रहती है। भद्रावास पौषपुत्रदा एकादशी तिथि पर भद्रावास और शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। भद्रावास का योग सुबह 10:29 तक रहेगा और शिववास का योग 10:19 से बन रहा है। देवों के देव महादेव पौषपुत्रदा एकादशी के दिन कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस समय में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आप जान ही गए होंगे कि इस बार की जो एकादशी है पौषपुत्रदा एकादशी कितना महत्व रखती है। इसके महत्व के बारे में मैं आपको और बता देती हूँ कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही में संतान की लंबी आयु और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। नव वर्ष की है पहली एकादशी होगी जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के रूप में पौषपुत्रदा एकादशी की तरह के अनुसार मनाई जाएगी। यह व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो संतान की कामना रखते हैं। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 10 जनवरी को सुबह 8:49 पर आरंभ होगा, अर्थात 10 जनवरी को पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आपको बता दें कि इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता है और जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र को पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि आपको व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। आलू, कुटू की पकौड़ी, शकरकंदी, साबूदाना और सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। चीनी, बादाम, दूध का भी फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन मूली, बैंगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। ये जानते हैं पूजन विधि कि पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है। इसमें मैं आपको सारी जानकारी देने जा रही हूँ। भगवान नारायण को गंगा जल पंचामृत से स्नान कराना, नूतन यानी नवीन वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना और प्रसाद तथा ऋतु फल का भोग आपको अर्पित करना चाहिए तथा आरती करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान आप भगवान विष्णु को कोई पीली वस्तु का भोग लगा सकते हैं क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का अति प्रिय है। इस अनुसार आपको दान भी देना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए जिससे आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। याद रखें कि व्रत के दौरान आपको विष्णु भगवान के मंत्र का मानसिक रूप से जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत रखने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। यदि विष्णु भगवान की कृपा बनी रहेगी तो माता लक्ष्मी तो स्वयं ही अपने भक्तों को कृपा प्रदान करती हैं। प्रकार 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर जो एकादशी खत्म होगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार ही आपको पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। राधे कृष्ण, आपका दिन शुभ हो। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।